बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी नवंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल तफसील से बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और इसके साथ साथ वीडियोस को अगर आप समझते हैं कि वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है या आपको इन वीडियो से फ़ायदा होता है तो इनको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करते रहिए। और एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से, तो ये बारहा मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये वीडियोस जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं, जब इनको जो है वो मुकम्मल तौर पे फाइनलाइज़ कर रहे होते हैं, तो हम इसमें ना सिर्फ सन साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं बल्कि मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को भी देखा जाता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को सन साइन के हवाले से जो है वो देखें तब भी आपके लिए फ़ायदा मंद है, और अगर मून साइन के हवाले से देखें तब भी यही वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद होती है। और मैं और मेरी टीम बड़ी जो है वो मेहनत से इन वीडियोस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इसलिए हमें आपकी एप्रिसिएशन की ज़रूरत भी होती है। और वो अपनी मोहब्बत का एहसास जो आप अपने मैसेजेस में आपने कमेंट्स में हम तक भेजते हैं वो ज़रूर भेजते रहिए, वो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। और जाहिर सी बात है, आपकी मोहब्बत ही एक ऐसा समझ लें कि एक ऐसी ताकत है जो हमें मज़ीद आगे बढ़ने और मज़ीद नई रिसर्च करने के लिए जो है वो आगे बढ़ावा देती है। निज़ाम बरूज के 9वें स्टार सेजिटेरियस की बात कर लें तो सेजिटेरियस के हालात नवंबर 2025 में मिले जुले लेकिन निस्बतन बेहतर रह सकते हैं। सन की पोजीशन इस महीने में ज़्यादातर जो है वो एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा बेहतर है, और 15 नवंबर तक तो ये असरात ऐसे ही हैं, और 16 नवंबर के बाद ये मज़ीद कमज़ोर हो जाएंगे। और मार्स भी जो है इस वक्त दबाव पैदा कर सकता है, ज़्यादा पॉजिटिव नताइज तो वो भी नहीं दे रहा। मरकरी 23 नवंबर तक वैसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा असरात नहीं दे रहा, और इसके बाद में हालात बेहतर हो जाएंगे। 23 के बाद जो है वो मरकरी के असरात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, तो सपोर्ट तो मिल सकती है। वीनस जो है वो भी ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा बड़े असरात नहीं दे रहा, ख़ास तौर पे 2 नवंबर से 26 नवंबर तक वीनस के असरात को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। सैटर्न भी वीक है, राहु पॉजिटिव ज़रूर है लेकिन केतु भी जो है ना वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, एवरेज है। तो ये महीना मतवाज़न कह लें या कुछ मामलात में बेहतर कह लें, और कुछ मामलात में काफ़ी कमज़ोर भी हो सकता है। सेकंड हाफ जो है वो निस्बतन बेहतर है, फर्स्ट हाफ में दबाव आ सकता है। एक एक करके बातें कर लेते हैं इनकी सारी। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैरियर के हवाले से ये महीना चैलेंजिंग हो सकता है, काम ज़्यादा हो सकता है, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, और नतीजा जो है यानी रिजल्ट्स थोड़े से कम मिल सकते हैं। हाँ, इस बार बिजनेस के हवाले से सफ़र जो है वो हो सकता है, कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, दूर दराज का सफ़र हो सकता है, लॉन्ग टर्म का सफ़र हो सकता है, लेकिन उसमें फ़ायदा भी फौरी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा लेकिन उसमें डिलेज़ आएंगे। और इस हिसाब से अगर देखें तो कोई बहुत बड़ा फ़ायदा फौरी तौर पे नहीं हो रहा, तो फिर सफ़र भी कोई इतना ज़्यादा जो है वो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही अच्छा होगा, तो चैलेंजिंग तो होगा। नौकरी और कारोबार दोनों में ताख़ीर भी हो सकती है, प्रॉफिट्स में, फ़ायदों में, और दबाव भी महसूस हो सकता है। 23 नवंबर के बाद हालात जो हैं उसमें खैर वाज़ेह बेहतरी आ सकती है, नए मंसूबे जो है वो शुरू हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त नए मंसूबे शुरू करने की बजाय अपने पुराने कामों पे तवज्जो दें, वहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नए मंसूबे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे। शुरू ज़रूर किए जा सकते हैं, ये नहीं है कि शुरू नहीं किए जा सकते, शुरू ज़रूर किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा वो फौरी नहीं देंगे। नौकरी पेशा अफराद के लिए भी ये महीना काफ़ी हवालों से बेहतर है, लेकिन रुकावटें ज़रूर मौजूद रहेंगी। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, और प्रोफेशनल अपनी जो है ना कैरियर उसमें कोई रिस्क मत लें। पेशा वराना ताल्लुकात जो हैं आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप उसमें भी जो है वो अपना रवैया ठीक रखें, अपनी चीज़ें बेहतर रखें। मामलात बहुत अच्छे हैं। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो कुछ जो है ना एवरेज से बेहतर है फाइनेंशियल में के हवाले से ये महीना। वीनस के असरात मुनाफे और आमदनी में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन आखिरी हफ्ते में सैटर्न जो है वो चूँकि वीक है तो इसकी वजह से आपकी सेविंग्स के ऊपर असर आ सकता है। हो सकता है कि आपने जो है वो रकम कहीं किसी काम के लिए सेव की हो वो खर्च हो जाए, ज़रा एहतियात कीजिए। जुपिटर बहरहाल बरकत दे रहा है और चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। इसके अलावा जो है वो सैटर्न किसी हद तक जो है वो वीक है, उसके असरात की वजह से अगर आप जो है वो कोई नई सरमायाकारी की तरफ जाएंगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगी, और अखराजात तो ज़्यादा हो जाएंगे और उस हिसाब से फ़ायदा आपको उतना नहीं मिलेगा।
मजमूई तौर पे माली हवाले से ये महीना एवरेज से तो बेहतर है, लेकिन कोई बहुत बड़ी हाई जंप इसमें नहीं है। आमदनी बढ़ रही है लेकिन बचत चूँकि नहीं है, तो फिर ये तकरीबन बैलेंस ही हो जाएगा। मंसूबा बंदी करके चलें, बजट से आउट मत हो। अगर आपने इसको फाइनेंशियल बैलेंस कर लिया तो फिर ये एक पुरसुकून महीना कहलाया जा सकता है। लव मैरिजेस और पर्सनल अफेयर्स की बात कर लें तो रोमांटिक अफेयर्स में तो मिले जुले असरात हैं। जज्बातियत बढ़ रही है क्योंकि मार्स जो है वो मोहब्बत में जज्बातियत ज़रूर लेके आता है। लॉन्ग टर्म रिलेशंस यानी ऐसे जो रिश्ते जिसमें मंगनी हो गई या फिर कोई रिश्ता तय हो गया और फिर लंबा अरसा इंतज़ार का है, या कोई आपने किसी ऐसे कोई रिश्ता तय किया हुआ है और वो रिश्ता जो है जिससे तय किया हुआ है वो मुल्क में नहीं है, उसके आने का वेट है, तो ऐसे रिश्तों में गलतफहमियां आ सकती हैं, शक शुबे आ सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े बड़े नुकसान कर सकती हैं। लिहाजा सब्र और तवाज़ुन के साथ रिश्तों को संभाल के रखिएगा। शादी के लिए ये महीना को बहुत ज़्यादा साजगार नहीं है, ख़ासतौर पर लव मैरिजेज़ में चीज़ें समझदारी से आगे बढ़ाइए तो बेहतर रहेगा। शादीशुदा अफराद के लिए फ़र्स्ट हाफ में इख्तलाफात हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे वो शादीशुदा अफराद जिनकी शादियों को 2.5-3 साल से कम का अरसा हुआ है, यानी न्यूली वेड आप उसको जो है ना न्यूली मैरिड कपल कह सकते हैं। 2.5-3 साल से कम का अरसा जिनकी शादियों को हुआ है, उनके अंदर इस वक्त दबाव ज़्यादा आ सकता है, रिश्तों में जो है वो तनाव आ सकता है। नरमी और सुकून से आगे बढ़ें, बहस मुबाहिसे से गुरेज कर लें, और ऐसी सूरत में नेगेटिव रिलेशंस बहुत बन सकते हैं, शॉर्ट टर्म रिलेशंस बहुत बन सकते हैं, बहुत एहतियात कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें तो ये महीना उसके हवाले से भी एवरेज है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वाइजली बिहेव करें तो आप अपने ताल्लुकात को बहुत अच्छे तरीके से संभाल भी सकते हैं। सैटर्न चूँकि इस वक्त रेट्रोग्रेड है, उसकी वजह से तनाव आ सकता है। जुपिटर बहरहाल पॉजिटिव है, मसाइल आपको काबू रखेगा, यानी दबाव भी आएगा और उसके साथ आपको ये एनर्जी भी मिल जाएगी कि आप उसको काबू पा सकें। तो ओवरऑल अगर आप थोड़ा वाइजली बिहेव करें तो अच्छा इम्पैक्ट आप जो है ना अपनी फैमिली में क्रिएट कर सकते हैं। घर के अफराद में इख्तलाफ राय हो सकता है, जज्बातियत हो सकती है, लेकिन को बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। इस वक्त जो है वो अपने बुज़ुर्गों की राय सुने, बहुत ज़्यादा तलखी मत करें, और अगर किसी मामले में आपको लगे कि आपके बुज़ुर्गों की तरफ से आपको जो कहा जा रहा है वो फौरी तौर पे आप नहीं कर सकते, तो आराम से, एहतियात से और जो है वो पॉजिटिव वर्डिंग के साथ उसको रोक दें। अगर नहीं कर सकते तो वैसे तो आपको जो है वो माननी चाहिए, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि ऐसी है, या अगर आपके कोई नाराज़गी है बुज़ुर्गों के साथ, तो ये हल हो सकती है बड़ा आसानी से। दोस्तों के साथ भी मामूली नाराज़गी हो सकती है। महीने के आगाज़ में बहरहाल दबाव है, और सेकंड हाफ बहुत बेहतर है। घर में अमन और ताउन बहरहाल बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। सेहत के लिहाज से नवंबर जो है वो भी मिला जुला है, क्योंकि जुपिटर जो है उसकी पोजीशन अगरचे बहुत बेहतर है, लेकिन हेल्थ के हवालों से मुवाफिक नहीं है, और 11 नवंबर के बाद जो है एनर्जी बहुत कम है। ऐसी सूरत में वो लोग जिनको सीने या दिल के कोई अमराज हैं उनको बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि सन और मार्स की एनर्जी जो है वो भी साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा कर रही है, सीने में तकलीफ की तरफ इशारा कर रही है, और ऐसी सूरत में जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो एस्केलेट होने की या फ्लेयर अप होने के चांसेस होते हैं। सन और मार्स की एनर्जी भी जो है वो जो कि नेगेटिव हो रही है, इसके अलावा थोड़ा सा ब्रेन प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में कोई चक्कर आ सकते हैं, वीकनेस हो सकती है, ज़हनी दबाव हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। और ख़ास तौर पे इस वक्त एक और चीज़, अगर आप कोई गाड़ी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें व्हील्स होते हैं, यानी गाड़ी का व्हील हो या किसी मशीन का व्हील हो, उससे कोई जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी सूरत में व्हील जो है ना वो, यानी हो सकता है गाड़ी चलाते हुए कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो जाए कि गाड़ी का व्हील ब्रस्ट हो जाए, तो ज़रा एहतियात कीजिएगा, वो सिचुएशन बन सकती है। या किसी मशीन में आप काम करते हैं, कोई हुनरमंद है और मशीन का कोई व्हील जो है वो स्टक हो जाए या कोई नुकसान कर दे, तो ये ज़रा एहतियात कीजिएगा, और कोई मसला नहीं है। और आपको कोई बड़ी बीमारी बहरहाल इस महीने में नहीं है, लेकिन ये 2-3 एहतियातें लाजमी कीजिएगा। लकी नंबर का जिक्र कर लें तो लकी नंबर इस महीने में 1 जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। जेमस्टोन का जिक्र कर लें तो इस महीने में एपीडॉट या पेरीडॉट या एपीडॉट, ये दोनों पत्थरों में से कोई एक, वो आप जो है वो इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। सदका आपका ख़ास तौर के ऊपर इस महीने में चने की दाल का सदका, या फिर ऑरेंज कलर के कपड़े का सदका, ऑरेंज कलर के कपड़े का सदका, ये दोनों में से कोई एक
ضرور کر دیں۔ لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو لکی ڈے ان کے لیے اتوار کا دن بہت زیادہ لکی ہوتا ہوا نظر آنا، اور لکی کلر کی بات کر لیں تو پرپل کے سارے شیڈز ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو سورہ القاریہ کی تلاوت ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جو چیز سب سے زیادہ باعث برکت، باعث رحمت، باعث کرم نوازی اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا باعث بنتی ہے، وہ ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ درود پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں۔ اس سے آپ کی زندگی میں نہ صرف آپ کے گرے ایریاز ٹھیک ہوں گے، آپ کی مشکلیں حل ہوں گی، بلکہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی برکت ہوگی جو آپ کو اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی کبھی گرنے نہیں دے گی۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائقے کی طرف آنا چاہیں تو اسی نمبر کے اوپر ہم سے رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ اور ناظرین، چینل کا دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر بھی کرتے رہیں اور اپنی محبت کا احساس اپنے کمنٹس میں اور اپنے میسیجز میں ہم تک بھجواتے ضرور رہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔